जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवद गीता का छठा अध्याय है जिसका नाम है आत्म संयम योग। इसका सार यह है कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करके सांसारिक मोह से दूर रहकर और कर्म योग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ध्यान और योग की साधना करनी चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे अपने मन को शांत और एकाग्र किया जाए, सांसारिक बंधनों से मुक्त हुआ जाए और तत् आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाए। आत्म संयम। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना, उसे सांसारिक इच्छाओं से दूर रखना आवश्यक है। इस अध्याय में ध्यान और योग की साधना को आत्म संयम का एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया गया है। कर्म योग। श्री कृष्ण कर्म योग के महत्व को श्रेष्ठ बताते हैं, जिसमें मनुष्य को बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह कर्म योग ध्यान और योग के साथ मिलकर आत्म साक्षात्कार में मदद करता है। ध्यान को आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे मन को शांत किया जाए और ध्यान की साधना की जाए। अष्टांग योग। गीता के छठे अध्याय में अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया है, जो योग के 8 अंगों से मिलकर बनता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। शिक्षा। कर्म योग का पालन करें, बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करें, सांसारिक इच्छाओं से दूर रहकर मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, अतः अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक मोह से दूर रहने, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। वे बताते हैं कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए, कर्म योग का पालन किया जाए और ध्यान और योग की साधना की जाए, ताकि अतः आत्म साक्षात प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही गीता के छठे अध्याय का सारांश और शिक्षा पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।